आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई वाईफाई बेस्ड या आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसे क्यों बनाना चाहिए या पहले जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो किस टेक्नोलॉजी पे होते हैं, राइट। अब वाईफाई या आईओटी की हम बात करें तो आज के समय में ट्रेंडिंग है कि आपके प्रोजेक्ट में समहाउ कहीं ना कहीं आईओटी हो या वाईफाई बेस्ड कुछ ना कुछ आप यूज़ कर रहे हो और दूसरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। तो हम उसका कॉन्ट्रास्ट देखना चाहेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको एक समझ में आ पाए कि अच्छा मैं अपने आईओटी का प्रोजेक्ट या वाईफाई का प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ। तो हम बात करते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए कि आपको घर की लाइट को जो है वो बंद चालू करना है। तो अभी हम क्या करते हैं जनरली, फैन जो हमारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है उससे बटन को बंद करते हैं और वैसे उसको ऑन ऑफ करते हैं। इसके बाद में कौन सा ऑटोमेशन आया जनरली, तो इसके बाद में जो ऑटोमेशन आया था वो था आपका टीवी का रिमोट, है ना। तो टीवी के रिमोट, पहले टीवी भी ऐसी होती थी कि आपको वहीं पर जाकर उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना होता था या चैनल को चेंज करना होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रिमोट वाली टीवी आना चालू हो गई तो हम उसी से करने लग गए। तो किसी के माइंड में आया होगा कि क्यों नहीं हम घर की लाइट को भी ऐसे ही बंद चालू कर सके। तो आपने ऐसे बहुत कम यूज़ होते हुए देखा होगा, लेकिन ये आ चुका था ऑटोमेशन। और एज ए प्रोजेक्ट के रूप में अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये पता है कि टीवी की रिमोट से हम घर की लाइट को जो है वो बंद चालू कर सकते हैं, फ़ैन को या कोई और भी चीज़ को। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी थी। अगर हम बात करें और एक और कोई एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल के लिए, तो जैसे कि आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में जो ब्लूटूथ है उसी से कर सकते हो आप घर की लाइट को बंद चालू। पर कैसे करेंगे, आपके फ़ोन में तो ब्लूटूथ है पर घर की लाइट में तो नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, एक कंट्रोलर जो ब्लूटूथ के साथ जुड़ा हुआ है, रिले है और वो घर की लाइट के साथ में जुड़े, तो आप ब्लूटूथ के हेल्प से भी जो है वो लाइट को बंद चालू कर सकते थे। पुराने ऐसे प्रोजेक्ट थे। और ब्लूटूथ में और रिमोट में दोनों में ही क्या प्रॉब्लम आती है जनरली, एक रेंज की प्रॉब्लम आती है कि आप बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक बेसिक प्रॉब्लम ये है। और रिमोट में एक और प्रॉब्लम है थोड़ा सा लाइन ऑफ साइट। जब टीवी की बात करते हैं तो टीवी में लाइन ऑफ साइट नहीं आता है कि हमको एक ही डायरेक्शन में करना होता है। टीवी के रिमोट थोड़े से अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली, बट जनरली जो सेटअप बॉक्स हो गए हैं या फिर नॉर्मल अगर हम टीवी के रिमोट से लाइट को भी बंद चालू करते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते कि आपको उसको किसी भी डायरेक्शन में रखोगे और लाइट बंद चालू हो जाएगी, राइट। और बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं टीवी के रिमोट में, अगर हम और भी उसकी पर्टिकुलर उसी में जाएँ तो ये एक और तरीका था कि आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हो। तो रेंज इसमें अगेन एक प्रॉब्लम है। साथ साथ में ब्लूटूथ में अगर हम देखें तो आपको अगर इमेज ट्रांसफ़र करना हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है उसके अंदर। वीडियो ट्रांसफ़र करना हो या आपके पास में कैमरा लगा हुआ हो घर के बाहर और वो लाइव स्ट्रीम आपको मोबाइल पे देखनी हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हो तो सकता है लेकिन बिट थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि ये ब्लूटूथ की भी हमने लिमिटेशन देखी, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने ये पानी की जो मोटर होती है खेतों में लगी होती है तो उसमें वहाँ पर किसानों को जनरली दिक्कत क्या होती है कि खेत बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत आउटसाइड होते हैं और घर थोड़े से एक जगह बने हुए होते हैं। तो वहीं से कर कैसे उसको बंद चालू करे। बहुत बार जो जहाँ पर मोटर लगी हुई है तो वहाँ पर लाइट है कि नहीं ये भी नहीं पता होता है जनरली। तो किसान इतनी दूर ट्रैवल करके जाता है और फिर वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ को मैनेज करने में। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि आपने कॉल किया, ऑटोमेटिक कॉल अटेंड हुआ। आईवीआरएस की हेल्प से आपने क्या किया कि आईवीआरएस मतलब कॉल अटेंड हुआ तो वहाँ से ऑटोमेटिक आवाज़ आने लग जाती है कि एक हिंदी के लिए एक दबाएं और इंग्लिश के लिए दो। मोटर को बंद करने के लिए 3 या मोटर चालू है बंद कर दीजिए, बंद करने के लिए 4 दबा सकते, लाइक ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। पर इवन अगर हम आज के टाइम पे बात करें कि अगर वही का यूज़ करके आपको क्या करना हो, मोटर को बंद चालू करना हो तो थोड़ा सा कैसा डिफ़िकल्ट हो सकता है। थोड़ा सा ये प्रोसेस आपको अजीब सा नहीं लगता है कि आपने कॉल करा फिर वो वहाँ से बोल रहा है फिर आप समझ रहे हो, राइट। हाँ, देखा जाए तो थोड़ा सस्ता है और खेत के लिए काफ़ी अच्छा है। खेत को अगर देखें हम, किसानों के लिए देखें हम, क्योंकि उन बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके लिए मतलब ऐप को ऑपरेट करना, वाईफाई को मैनेज करना
उनके पास में तो जनरली एक छोटा सा फ़ोन होता है, और फ़ोन भी कैसा होता है कि जिसमें कोई ज़्यादा मतलब वो स्मार्टफ़ोन नहीं होता, जो कीपैड वाले फ़ोन है वही वो ऑपरेट करते हैं। तो उस केस में वहाँ पर फिर भी वो ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि उनके बच्चे वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान है वो खुद ही बहुत बार डील कर रहा होता है, बहुत बार कि उसी को ही ऑन ऑफ करना है, उसी को ध्यान रखना है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं या बाहर गए होते हैं, तो वहाँ पर वो सिस्टम ओके है, राइट। तो ये चीज़ देखिए। अगर एक और हम एग्जांपल ले, आप एसएमएस करके भी कर सकते हो। आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि आपने एसएमएस सेंड किया, लाइट से कि कोई लाइट को बंद करना है, तो आपने लिखा लाइट 1 ऑन, लाइट 2 ऑफ। बट ये थोड़ा सा अगेन एक डिफ़िकल्ट सा भी हो जाता है कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, 150 रुपये तक का समहाउ रिचार्ज रखना पड़ेगा, और आपके मोबाइल फ़ोन में भी एसएमएस होना चाहिए। ऑल्दो आज के समय में अगर आप जियो का रिचार्ज कर रहे हैं या एयरटेल का रिचार्ज करें, तो 3 से 4 महीने वाले रिचार्ज में या 1 मंथ वाले रिचार्ज में भी एसएमएस पे एक आता ही है, और इतने आते हैं कि काम हो जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर सिम में तो आपको रिचार्ज करना ही होगा। तो ये भी समहाउ एक थोड़ा सा टेडियस टाइप प्रोसेस है कि डिफ़िकल्ट हो सकता है इसके अंदर। वहीं अगर हम बात करें आपकी, अगर मान लीजिए एक रोबोट को कंट्रोल करना है आपको, जैसे हम जनरली जो छोटा सा बनाते हैं, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, 4 टायर लगा दिए, 2 मोटर लगा दिए, 1 मोटर ड्राइवर, आर्डिनो समहाउ। तो ऐसे रोबोट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसको भी आप ब्लूटूथ से कर सकते हो, और आरएफ से भी कर सकते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी से, जो 433 मेगाहर्ट्ज के आपके मॉड्यूल आते हैं उनसे भी आप कर सकते हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट आसानी से कर सकते हो। टीवी रिमोट से आप करना चाहे तो कर सकते हो। अगेन थोड़ी सी डायरेक्शन की इश्यूज आ सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में हो, या बहुत अच्छा ही आपके पास में रिसीवर और रिमोट हो, तो फिर वो पॉसिबल है। पर ये सारी टेक्नोलॉजी आपने अभी देखी कि इस तरह से जो है हम किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करते हुए आए हैं। अगर हम बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई में थोड़ा सा क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम सिनेरियो को समझते हैं कि वाईफाई, ये सिनेरियो को समझने से फ़ायदा क्या होगा आपको। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में अभी तक आप कैसे वाईफाई यूज़ करते हो। वाईफाई आजकल सब फ़ोन में आने लग गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फ़ोन वाईफाई आता है। अगर आपको वाईफाई यूज़ करना होता तो आप क्या करते हैं, आपका वाईफाई ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो नंबर ऑफ़ अवेलेबल वाईफाई जो होते हैं उन पर आप क्लिक करते हैं। जो भी आपके घर में, अगर मान लीजिए जियो एयरटेल का लगा हुआ हो, या आप कोई पब्लिक प्लेस में गए हो और रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए हो, तो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, तो उसमें आपने रेल कनेक्ट इस पर क्लिक किया और आप उसको यूज़ कर लेते थे। तो इस तरह से आप वाईफाई को यूज़ करके इंटरनेट चलाते हो, राइट। अब आपको क्या करना होगा, तो ये देखिए, वाईफाई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फ्री ही अवेलेबल होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिचार्ज करा ही चुके हो उसके लिए। और घर में भी अगर 4 फ़ोन है तो चारों फ़ोन में ही वाईफाई अवेलेबल होता है। इवन आज के समय में ऐसी सिचुएशंस है कि स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, ये बहुत सारी जगह पर फ्री ही अवेलेबल वाईफाई होता है, तो जिसका आप यूज़ कर सकते हो स्टडी के लिए, और ये सारी चीज़ें लोग अवेलेबल करवा के रखते हैं। तो वहाँ पर आप वाईफाई की अगर बात करते हैं ना, तो वाईफाई एक ऐसा मीडियम है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और इससे आपको आप इमेज ट्रांसफ़र करना हो, लाइव वीडियो कॉल करना हो, लाइव अगर आपको मान लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो वो भी आप उससे कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो वाईफाई के साथ में अवेलेबल है। इवन अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हो। पर हाँ, उसके अंदर रेंज की प्रॉब्लम होगी, और टीवी रिमोट और ब्लूटूथ में तो रेंज का इशू रहेगा ही रहेगा। लेकिन वाईफाई में क्या होगा कि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप लिमिटेड रेंज में कर सकते हो, और इंटरनेट है तो आप मैक्सिमम रेंज के साथ में कर सकते हो। तो ये समहाउ हमने पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर हमने देखा कि पहले जो है ब्लूटूथ, जीएसएम और एसएमएस, टीवी रिमोट और रोबोट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अगर आप वाईफाई का यूज़ करोगे तो एक तो फ्रीली ये मीडियम अवेलेबल है क्योंकि सभी के पास में है, और लिमिटेड रेंज में भी कर सकते हो अगर नेट नहीं है तब भी, और नेट है तो उसके बाद में तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आने वाले वीडियो के अंदर हम और इसको डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।